नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। सोशल मीडिया नेम और फेम कमाने का एक जरिया बन चुका है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के चक्कर में लोग जानलेवा स्टंट करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। खतरनाक स्टंट कर लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइक्स मिल सके, कमेंट्स मिल सके, फॉलोअर्स गेन हो सके। लेकिन रील का ये रोग अब परिवारों में भी तनाव पैदा करने लगा है। पति पत्नी के बीच में भी ये सोशल मीडिया बाधा बनने लगा है। पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं। आलम यूं हो चुका है कि अगर फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। रील्स का चक्कर कैसे परिवार उजाड़ रहा है, लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है, इसे लेकर के आज हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। रील का खुमार कैसे घर परिवार तोड़ रहा है, इसकी बानगी हापुड़ में देखने को मिली है। यहाँ निशा नाम की एक महिला ने अपना ससुराल महज इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे घरेलू काम के चलते रील बनाने का वक्त नहीं मिल पाता था। घर की जिम्मेदारी के कारण वो इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड नहीं कर पाती थी, जिसके चलते उसके फॉलोअर्स कम हो रहे थे। लिहाजा फॉलोअर्स की गिरती संख्या को लेकर निशा का पति विजेंद्र से विवाद हुआ और महिला घर छोड़कर अपने मायके आ गई। इस मामले में जब हमने पड़ताल शुरू की तो जो वजह सामने आई वो थोड़ी सी परेशान करने वाली है। आरोप पति का ये है कि पत्नी लगातार सोशल मीडिया पर रील्स देखती थी, वीडियोस डालती थी, जिसकी वजह से दोनों में आपस में झगड़े होते थे। आरोप है कि निशा ने अपने पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इंस्टाग्राम को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला महिला थाने जा पहुंचा। हालांकि परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई, जिसमें दोनों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की बात कही। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों बच्चों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीजें न करने का वायदा किया। हापुड़ की तरह बीते दिनों प्रयागराज से भी ऐसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया था। यहाँ इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की घटती संख्या के कारण कंटेंट क्रिएटर मीशा अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया था। मीशा की मौत से उनके परिवार और फॉलोअर्स को गहरा झटका लगा था। बाद में मीशा के परिवार ने एक पोस्ट के जरिए संदेश दिया था कि इंस्टाग्राम की दुनिया असली दुनिया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सिमरन आहूजा मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर वीना गुप्ता जुड़ चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो का ही हाल जान लेते हैं। तुषार, आपके पास आते हुए तो वहां पर जो लोग हैं वो सोशल मीडिया की जो लत लग रही है, सोशल मीडिया की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, खतरनाक स्टंट करते हैं। अब जो जिंदगी है वो लाइक, फॉलोवर्स और सब्सक्राइब पर आकर के टिक चुकी है। लोग क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से हापुड़ का मामला आया उस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। जिस तरह से रील या सोशल मीडिया को लेकर लोगों के अंदर रोग है, लोग आपस में रिश्ते खराब कर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, पति पत्नी आपस में झगड़ा कर ले रहे हैं। जी, रील का चलन तो इतना ख़राब चल गया है, लोग अपने परिवार की अस्मिता को भी इसमें बिल्कुल धूमिल करे दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जो लड़का मरा है अभी, राजा रघुवंशी, उसकी बहन अभी भी रील पोस्ट कर रही है। लाश पे लोग रील पोस्ट करते हैं। ये बहुत ही ख़राब चलन चल गया है भारत में। रील को लेके या फिर सोशल मीडिया पे जिस तरह से लोगों का रोग लगा है, जो हर जगह लोग रील बना रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने असलियत दुनिया में ही रहें, वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि सोशल दुनिया में अपनी रुचि रखें। सोशल दुनिया का जो यूज है उसी तरीके से उसका यूज करें। आम जीवन में जिस चीज़ का सामाजिक यूज है उस सामाजिक जीवन में जिए, तभी ज़्यादा अच्छा है। सोशल मीडिया से इसको ना जोड़ें अपनी चीज़ें। रील को लेकर जिस तरह से चलन बढ़ा है, लोग रील ये सोशल मीडिया पे बना रहे हैं और उसको लेकर आपस में रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। आप लोग भी रील बनाते होंगे, तो इसका रोग जो लगा है वो रिश्ते खराब कर रहा है। जी बिल्कुल, रील की वजह से लोगों के आपसी संबंध खराब हो रहे हैं और समाज में अभद्रता रील की वजह से ही आ रही है। और आम जनमानस में निम्न परिवार के लोगों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तमाम चीज़ें गाजीपुर मेघालय वाली न्यूज़
और भी चीज़ों का गंदा असर समाज में पड़ रहा है। रील को लेकर जिस तरह से समाज का चलन चला है, लोग आपस में रिश्ते खराब कर ले रहे हैं। हापुड़ का मामला है, फॉलोअर्स के चक्कर में पत्नी पति के खिलाफ चली गई है थाने पर। नहीं देखिए, उस टाइम जो रील का चल रहा है तो रील तो बनाना कोई वो नहीं है, पर लोगों ने इसको एक पैसा बना लिया। लोगों ने सबसे यही चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए। लोगों को फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या नहीं क्या क्या करने लगे हैं। कहीं किसी का गलत काम करने लगे, लोगों से वीडियो कॉलिंग चलने लगी है। लोग इसका कितना फ्रॉड हो रहा है। लोग यही कहते हैं कि आइए आपका फॉलोअर्स बढ़ा देता हूँ, तो उसके लिए पता नहीं लोग अपनी बहुत सी प्राइवेसी अपनी खो देते हैं, अपने पासवर्ड दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, तो इससे उनके साथ में फ्रॉड भी होने लगते हैं। तो ये ऐसे लोगों से बचना चाहिए। इस टाइम रील का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। रील और सोशल मीडिया यूज करना सही है या गलत है, क्योंकि इसके काफी नुकसान भी सामने देखने को मिल रहे हैं? जी, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जैसे लोग अपने परिवार की रीलें डालते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हमने वो रील डाली, लोग उसको देखते हैं। जो साइबर अपराधी हैं वो उसको देखते हैं। उनको पता है कि आज आप घर पे नहीं हैं, आप 5 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आपके घर में चोरी हो जाती है। इन चीज़ों का बहुत सब बिल्कुल। तो भी है। देखिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो कि एक समय पर सहूलियत देता था, आज चिंता का विषय बन चुका है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सिमरन आहूजा, मनोवैज्ञानिक, और साथ ही डॉक्टर विनय गुप्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का सबसे पहले स्वागत। और स्वागत के साथ विनय जी, आपके पास आते हुए, लगातार सोशल मीडिया पर हम ऐसी चीजें देखते हैं जो देख करके हैरानी होती है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। और फिर उसके बाद फॉलोअर्स कम होने पर लोग सुसाइड कर लेते हैं। फॉलोअर्स कम होने पर मामला जो है थाने तक पहुंच जाता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है। ऐसी ऐसी कई घटनाएं हैं जो सामने आई। हाल फिलहाल में 2 घटनाएं जो है वो सामने आई है, लेकिन ऐसे मामले हर दिन सामने आते हैं। तो सोशल मीडिया का इंपैक्ट जो है लोगों की जिंदगी पर अब पड़ने लगा है। आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को आपके चैनल ने उठाया। और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ, मेरे फेसबुक पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके साथ साथ मैं मनोरोग विभाग में कैथल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भी हूं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर। तो दोनों ही चीजें ध्यान में रखते हुए आपको बहुत जल्दी बता देता हूं कि एक वर्ड होता है इन्फ्लुएंसर और एक वर्ड होता है ट्रेंडिंग। इन्फ्लुएंसर का अर्थ होता है असर डालने वाला, और ट्रेंडिंग का मतलब होता है कि जो असर इन्फ्लुएंसर इस समय समाज पर डाल रहा है वो ट्रेंड बन गया है या नहीं। अब आपको याद होगा कि जब पहले की बॉलीवुड फिल्में आती थी तो वहां पर कोई हेयर कट करा लेता था हीरो, तो समाज में वही चलन चल पड़ता था, उसी तरह के हेयर कट लोग कराने लगते थे। वैसा ही इन्फ्लुएंस आज के समय में सोशल मीडिया का ठीक बच्चों पर, बड़ों पर और बुजुर्गों पर भी हो रहा है। आप देखिए कि पहले जहां समाज में लव मैरिज हुआ करती थी, बहुत कम हुआ करती थी। पहले लव करके लोग भूल जाते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कैजुअल रिलेशनशिप्स डेवलप हुए, अब धीरे धीरे लिव इन रिलेशनशिप डेवलप हुए, और अब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस डेवलप हुए, और अब मैरिटल किलिंग सामने आ रही हैं जो हाल फिलहाल के मामले हुए। ये सब सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों के बिहेवियर को मैम बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया है। जहां पहले जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो कोई कन्वेंशनल मीडिया से हटकर किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे। मान लीजिए कोई निशा मधुली का एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था मेरी जानकारी में, वो कुकिंग टिप्स दिया करती थी। तो गुड इन्फ्लुएंसर्स भी थे जो अच्छी चीजें सिखाते थे, लेकिन जो आजकल बैड इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं वो 6 तरीके से मैम नुकसान पहुंचा रहे हैं। नंबर 1, पहले तो उन्होंने बिहेवियर को बदल दिया है हमारे टीनेजर्स और एडोलसेंट्स को। आजकल ऐसा कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे हैं, आप देखिए कि नग्न अवस्था में, हाफ नग्न अवस्था में, हाफ नेक तस्वीरें लड़कियां पोस्ट कर रही हैं, लड़के पोस्ट कर रहे हैं, गंदे गंदे अश्लील इशारे कर रहे हैं। एक रील देख रहा था मैं, जब उसकी मैंने पेज खोलकर देखा तो सारी वीडियोस ही इस तरह की थी कि जिसमें वो अपने अंतर वस्त्र दिखा रही है, पूछ रही है किस कलर के अंडरवियर मैंने डाले हैं। तो आप देखिए किस तरह से बिहेवियर इन्होंने मैनिपुलेट किया। बिल्कुल बिल्कुल विनय गुप्ता, देखिए इस तरीके का बिहेवियर तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन जैसे कि पति पत्नी के बीच स्थिति हो चुकी है, टकराव की स्थिति, इस पर भी ठीक आ रहा हूं मैं उस पे। अब देखिए धीरे धीरे हरियाणवी सॉन्ग्स या पंजाबी सॉन्ग्स भी जो कहीं कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाए गए थे वो वायलेंस पर उतर गए। एक गाना था हरियाणा में, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर। माफ करना मैम, एक समय था जब दरोगा का आना या पुलिस वाले का आना घर में डर का माहौल क्रिएट कर देता था कि कहीं पुलिस हमें उठा ना ले जाए। आज लोगों के मन से क्राइम का, जेल का और इस सब सजा का, कानून का डर खत्म हो गया है, बिकॉज ये नॉर्मल कर दी गई है समाज में। हार्मफुल प्रोडक्ट्स, जो बैड इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अपने हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं गलत जानकारी देकर, जो जैसे ये वाली टी पी लो पतले हो जाओगे, ये वाली चाय पी लो, ये वाला ये नुस्खा कर लो। नंबर 2, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मेरे जैसे मसल्स नहीं है आपके तो आपने कुछ नहीं पाया जिंदगी में, मेरे जैसी स्लिम नहीं है आप तो आपने कुछ नहीं किया। देखिए कई तरीके हैं जो कि सोशल मीडिया पर गलत तरीके का इंपैक्ट जो है डालते हैं। सिमरन आहूजा, आपके पास आते हुए, मामले तो आपने सुने ही होंगे, पति पत्नी का जो है बात जो है डाइवोर्स तक पहुंच गई थी। हालांकि
कि काउंसलिंग के बाद दोनों का मामले में सुलह हो चुकी है, अब दोनों खुशी खुशी, और काउंसलिंग के बाद दोनों ने एक दूसरे से माफी भी मांगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इंपैक्ट हो जाना आपके दिमाग पर? अगर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है सोशल मीडिया में कोई इंसान बहुत ज्यादा पोस्ट कर रहा है, या उसे उस पोस्ट करने से बहुत ज्यादा लोगों से वो मिल रहा है, लाइक आ रहे हैं, लोग उनके पिक्चर पर कमेंट कर रहे हैं, तो कभी कभी लोग उस चीज को ले लेते हैं कि हाँ हम काबिल है। तो कभी कभी ये समझने लग जाते हैं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कि लोग हमें पसंद कर रहे हैं, कि लोग कमेंट कर रहे हैं, कि हमारी बातें हो रही हैं। बट उस टाइम पे लोग ये नहीं समझते कि वो जो कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव चीज दिखा रहा है या फिर एक नेगेटिव चीज दिखा रहा है। अगर उन्हें नेगेटिव चीजों पे भी वो पब्लिसिटी और वो सारे कमेंट और वो लाइक्स मिल रहे हैं, तो वो उन चीजों के लिए वो उन्हें और बढ़ावा मिलता है। लोग सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से इसलिए अपने आप को ज्यादा पोस्ट करना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो भी कुछ कर पा रहे हैं अपनी जिंदगी में। अब जैसे पति और पत्नी का यही सिमरन जी यही जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया से ज्यादा लोग कनेक्ट करना चाह रहे, क्यों सोशल मीडिया पर ही क्यों कनेक्ट? आपके आसपास भी तो लोग हैं, और शादी के बाद तो आपके पास आपका पार्टनर भी है, आप उससे कनेक्ट कीजिए, आप उससे बातें कीजिए। कभी कभी ये सोशल मीडिया में लोग ना कभी कभी जब बहुत अकेला महसूस करते हैं तब भी कनेक्ट करते हैं। कभी ऐसा होता है कि जैसे जो पति पत्नी वाला जो केस की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर पति पत्नी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लड़ाई है, कुछ झगड़े हैं, और अगर कोई पति या कोई पत्नी अकेला महसूस कर रहा है, तो कभी कभी वो ये सारे तरीके यूज कर लेते हैं ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो, ताकि उन्हें लगे कि हाँ नहीं हम अकेले नहीं है, कि हमारे आसपास लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। अगर हम कुछ पोस्ट करेंगे और लोग उस चीज को देख रहे हैं, उस चीज को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका अकेलापन होता है, जो उन्हें लगता है कि मैं बहुत अकेली हूँ या मुझसे कोई बात नहीं करता, बट सोशल मीडिया में उन्हें वो प्यार दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है कि लोग उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो उन्हें और बढ़ावा देता है। और वो उस चीज में ये नहीं समझ पाते कि वहां पे जो लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, या जो जिस चीज पे आपके लाइक्स आ रहे हैं, जो वो आ रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में हमेशा नहीं रहने वाले हैं। वो कुछ टाइम के लिए रहेंगे, या जब तक आप कुछ कर रहे हो उसी टाइम तक रहे, चाहे वो अच्छे तरीके से कर रहे हो बुरे तरीके से कर रहे हो। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर उनके आसपास वाले लोगों के साथ उनकी कोई दिक्कत है, अगर वो अकेला महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी है, तो वो उन लोगों से बात करिए, उन लोगों से बात अपनी एक्सप्रेस करें, उन लोगों से करें कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। लोग ठीक करने की बजाय लोग भागना चाहते हैं चीजों को ठीक करने से, और वो भागने से एक एस्केप बन जाता है। तो सोशल मीडिया उन लोगों के लिए एस्केप, एक रियल दुनिया, उनकी जो एक्चुअल दुविधाएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनसे उनको कुछ टाइम के लिए एस्केप मिल जाता है, कि वो एक जगह है जहाँ पे मेरे को लोग देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझसे लोग बात करना चाहते हैं। तो ये एक एस्केप होता है जो मेंटली लोगों को फील होने लग जाता है, जिससे उन्हें लगता है कि हाँ ये दुनिया सब सही है। बट वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये दुनिया कभी ना कभी हटेगी, ये हमेशा नहीं रहेगी। आपके पास हमेशा लोग नहीं रह सकते। सोशल मीडिया में जिनसे आप कनेक्ट करते हो या जो आपको लाइफ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया में लोग जो है एक लिमिटेड समय तक है, जब तक आप एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर तब तक वो रहेंगे, हाँ। जब आप अनएक्टिव हो गए तो लोगों ने भी आपको टाटा बाय बाय कर दिया, और 10 दिन बाद आपको भूल भी जाएंगे। एक बार वीना गुप्ता का रुख कर लेते हैं। वीना जी देखिए, आप भी सोशल मीडिया पर रील बनाते हैं, आपके फेसबुक पे काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं, इनसे आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन हमारे साथ शालिनी माथुर जो है वो जुड़ चुकी है, रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत। और देखिए मामला सामने आया है, शायद आपने पढ़ लिया होगा, जान लिया होगा, अगर नहीं जाना तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ है, वजह जानती है क्या है? सोशल मीडिया। फॉलोवर्स कम हुए, झगड़ा हुआ। क्यों? इस तरीके के केस आपके पास आते होंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड केस आपके पास आते होंगे। हाल फिलहाल में एक लड़की ने फॉलोअर्स कम होने की वजह से सुसाइड भी किया था, और खतरनाक स्टंट भी लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स शेयर पाने के लिए करते। ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने रिलेशनशिप पर इफेक्ट पड़ जाता है सोशल मीडिया की लाइफ का? जी है कि जहां पे हम लोग इंटरनेट की दुनिया से रूबरू हो गए हैं। पहले तो ये था कि आप अपने घर में रहिए, लड़कियों के ऊपर पाबंदी थी कि अपने घर के अंदर ही अपने लोगों से मिलिए, अपने रिश्तेदारों से मिलिए, स्कूल से वापस उसी में मिलिए।
अब क्या हुआ है कि गली मोहल्ले में घूमने वाली लड़कियां लड़के उनको भी आवारा कहते थे कमरे रहो शांति से रहो, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से एक बहुत बड़ी दुनिया खुल गई है। अब उसमें जो वाकई आजकल गुजर रहे हैं उससे ये पता चलता है। शालिनी जी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब है, आपके पास लौटेंगे एक बार आवाज ठीक करके, तब तक हम वीना जी का रुख कर लेते हैं। वीना जी देखिए, आपने जैसा कि बताया कि आपके फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, लेकिन आपने इतने सारे फॉलोवर्स हैं, क्या आपका उन पर इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर 2 फॉलोवर्स कम हो गए तो एक गलत स्टेप उठा लिया? क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, फॉलोवर्स कम हुए तो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। ये आपने जो सवाल उठाया ना मैम, ये दोनों ही तरफ वार करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद भी किसी को डिप्रेशन में और एंजाइटी में धकेल सकता है, और वो फॉलोअर्स कम होने के चलते स्वयं भी डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि सबको इसका जो जुड़ाव है वो है हमारे डोपामिन लेवल से। जैसे एक लत शराब की होती है, स्मैक की होती है, अफीम चरस गांजा हुक्की की होती है, वही सिस्टम काम करता है रिवार्ड सर्किट हमारी सोशल मीडिया एडिक्शन से। यानी जो लोग जिस भी आदत को अपना लेते हैं, जुआ खेलने की, रिश्वत लेने की, शराब पीने की, सोशल मीडिया की, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की भी आदत वैसी ही है जैसे शराब, हुक्की, अफीम की। तो जैसे ही इससे कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हो गए, मेरे लाइक्स कम हो गए, लाइक्स जैसे ही वो देखता है उसके अंदर डोपामिन सीक्रेट होता है, खुश हो जाता है, वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। और उस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि क्यों आजकल पति पत्नी में ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। इसका कारण है शादी से पहले ही बना दिए जाने वाले रिलेशंस। आज आप देख लीजिए कि टीन एज में ही, जहां पर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नहीं विनय जी, ठीक है, वो आप ना गलत उस पे जा रहे हैं मुद्दे पे। सवाल ये था कि पति पत्नी के बीच जो झगड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया को लेकर के जो झगड़े हो रहे हैं, मैं वो आपसे पूछना चाह रही हूँ। आपके पास लौटेंगे, एक बार ग्राउंड जीरो का हाल जान लेते हैं। तुषार, देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपके आसपास मौजूद है, खासकर युवा ही आपके पास मौजूद है। उनमें से ये जानने की कोशिश कीजिए कि कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है और कितने लोगों पर इसका असर पड़ता है कि अगर लाइक शेयर कम हो गए, कॉमेंट्स कम आए हैं, कोई पोस्ट डाला उस पर लाइक्स ही नहीं मिले तो। बिल्कुल आंचल, हमारे साथ तमाम युवा हैं और वो युवा हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रील पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव। उनसे बात करते हैं। आप लोग रील बनाते होंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं होंगे, लाइक कमेंट अगर कम आता है तो कैसा फ़र्क पड़ता है, कैसी विचार आते हैं? मैं तो ज़्यादा रील बनाता नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से रील देखता हूँ, अभी कल ही मेरे फीड पर एक रील आई जिसमें एक लड़की अपने दादा की 13वीं की रील बना रही है। तो इस तरीके का घटिया कंटेंट बनाना लाइक और कमेंट के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही ख़राब है। सोशल मीडिया पर आप लोग यूज करते होंगे, रील भी बनाते होंगे, लाइक कमेंट को लेके अगर कम आते हैं तो क्या लगता है, कैसे विचार होते हैं? सोशल मीडिया का यूज अलग अलग है, जो जिस तरीके का यूज करे वो अलग अलग हिसाब पे अलग अलग आदमियों के साथ है। हमारा मेन यूज है कि समाज के बीच में अगर रहना है तो भाई सोशल मीडिया का यूज बस इतना है कि, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को, अपने पर्सनल चीज़ों पे उस पर आप सोशल मीडिया पे अपडेट कर रहे हैं तो ये आप अपने निजी जिंदगी में बहुत खराब। चलिए ठीक है तुषार, लौटेंगे बिल्कुल। जिंदगी को पूरी तरीके से ये जो इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, खराब कर दिया। इसकी सुविधाएं जहां तक लोगों तक मिल रही थी अब एक चिंता का विषय बन चुका है। शालिनी जी, आपके पास आते हुए किस तरीके से आप ऐसे केस को हैंडल करती है जब आपके पास पहुंचते हैं कि अरे फॉलोवर्स कम हो गए तो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया? एक तो बहुत बड़ी समस्या ये आ जाती है कि पति ये शिकायत करता है कि पत्नी जो है मोबाइल पे दूसरों से बातें क्यों करती है। पत्नी ये शिकायत करती है कि पति दूसरों से बातें क्यों करता है। फिर वो लोग एक दूसरे पे शक करते हैं कि तुम लोग मुझको प्यार नहीं करते, तुम किसी और से प्यार करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय जब सोशल मीडिया आ गया है तो सोशल मीडिया एक तरीके से जो हमारी सोशल लाइफ का रिप्लेसमेंट हो गया है। तो जैसे पहले हम लोग खेलने चले जाते थे, एक दूसरे से बातें करने जाते थे, भजन कीर्तन में जाते थे, उस तरीके से अब हम लोग सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो अभी क्योंकि नई रियलिटी है, इसलिए इसके लिए हमें अपने को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। हमें अपने पार्टनर पे इस चीज का दबाव नहीं डालना चाहिए कि तुम किसी से बात क्यों करते हो, तुम किसी से बात क्यों करती हो। और इस तरह यानी कि कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश नहीं करनी है। जितना आप उस रिलेशनशिप को बांधेंगे वो रिश्ता उतना ही टूटता चला जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, इसलिए आप सभी से जी मीडिया की यही अपील है कि सोशल मीडिया से हटिए, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।